हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्जाम कोचिंग के अंदर। सो स्टूडेंट, आज से जो है हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए आरबीएससी 12th क्लास की जो मैथ्स की बुक है उसके जो सीरीज को हम शुरू करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, हम इस चैनल के माध्यम से आपको आरबीएससी के जितने भी चैप्टर हैं मैथ्स की बुक के, उन सभी चैप्टरों के अंदर जितने भी टॉपिक है उनको कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर जो है आपको समझाएंगे और उनकी क्वेश्चनों को सॉल्व कराना सिखाएंगे। तो आज जो है हम इस वीडियो के अंदर आपको हम शुरुआत कर रहे हैं इस सीरीज की मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स में हम तीन जो है चैप्टर पढ़ेंगे इसके, चैप्टर नंबर 3, 4 और 5। ये तीनों चैप्टर जो है हमारे वो अलजेब्रा से संबंधित है। तो यहाँ ये जो तीनों चैप्टर हैं वो एग्जाम के अंदर 10 नंबर के क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। तो आज जो हमारा इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक है वो है मैट्रिक्स है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको मैट्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए, मैट्रिक्स को पढ़ाने से पहले बता दूं मैं आपको कि मैट्रिक्स का जो है गणित के बहुत सारी ऐसी ब्रांच है जहाँ पे इसका यूज होता है। गणित ही नहीं, इसके अलावा जो और सब्जेक्ट है वहाँ पर भी गणित का यूज होता है। जैसे कि हम अगर कुछ उदाहरण दें आपको, जैसे कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वहाँ पर भी जैसे मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट होता है वहाँ पर भी गणित का यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे फील्ड है जहाँ पर मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। तो मैट्रिक्स होती क्या है, तो वही पहले हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स एक्चुअल में होती क्या है। तो देखिए, मैट्रिक्स की सबसे पहले हम बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं, मैट्रिक्स एक्चुअल में है क्या चीज। स्टूडेंट, क्या होता है कि जो भी हमें संख्या या फलन दे रखे हैं, उन संख्या या फलन को जब हम एक आयताकार जो विकर्ण के अंदर उसको व्यवस्थित करते हैं तो जो हमें विन्यास प्राप्त होता है वो पूरा जो सिस्टम है वही हमारा कहलाएगा मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊं, तो मान लीजिए कि मतलब यहाँ तीन फ्रेंड हैं, फ्रेंड ए, बी और ये सी। इनके बाद बात करते हैं हम बुक्स की और ये कॉपीज की। तो बुक्स और कॉपीज की बात करते हैं, तो मान लेते हैं कि जो ए है, हमारा जो ए पर्सन है, इसके पास जो नंबर ऑफ बुक्स है वो 3 है और नंबर ऑफ कॉपीज की अगर हम बात करें तो वो कितनी है, इसके पास में 4 है। इसी प्रकार से हम बात करें बी के लिए, तो बी के पास जो नंबर ऑफ बुक्स है वो 5 है और कॉपीज जो है इसके पास में 3 है। ऐसे सी की हम लोग बात करें तो सी के पास में 6 और जो कॉपीज की बात करें तो वो कॉपीज के पास है 2। तो देखिए स्टूडेंट, हमने क्या करा कि यहाँ जो 3 स्टूडेंट लिए हमने ए, बी और सी, इनके पास में जो बुक्स और कॉपी है उनके लिए हमने क्या करा, इनके जितने भी जो आंकड़े थे, जो डेटा था, हमने उसको एक इस प्रकार से आयताकार क्रम में विन्यासित कर दिया। यानी कि जो रेक्टेंगुलर जो सिस्टम है उसके अंदर हम क्या कर दिया, इनको अरेंज कर दिया। तो अब जो ये अरेंजमेंट हमें मिला है, इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। समझ गए स्टूडेंट? तो ये जो पूरा अरेंजमेंट हमें मिला है इसी को हम बोलेंगे मैट्रिक्स। तो इसी तरह से जो है हम संख्याओं को, नंबर्स को और जो फंक्शन है, फलन है, उनको हम इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर जो है ऑर्डर में अरेंज करके हम क्या बनाएंगे, उसकी मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो पूरे इस वीडियो के अंदर हम आपको मैट्रिक्स के बेसिक के बारे में समझाने जा रहे हैं। तो ये तो क्या हमारी मैट्रिक्स हो गई। यानी आपसे अगर कोई पूछे मैट्रिक्स होती क्या है, तो आप क्या बोलोगे, मैट्रिक्स नंबर्स और फंक्शन का एक क्या है, आयताकार क्रम विन्यास है, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो हमने डेटा ऐड किया है, पर जितने भी लिखे हैं, जो बुक्स और कॉपीज लिखी है इन तीनों स्टूडेंट ए, बी और सी के लिए, ये जो जितने भी लिखे हुए 3, 4, ये सब कहलाएंगे इसके कंपोनेंट। सॉरी, ये कहलाएंगे इसके, ये सब कहलाएंगे इसके एलिमेंट। ये एलिमेंट होगा सारे, या इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम अवयव। ये कहलाएंगे इनके अवयव कहलाएंगे। तो इस आयताकार क्रम के अंदर जो हमने ये डेटा लिखा है बुक्स का और कॉपी का, इन तीनों स्टूडेंट के लिए, ये सभी क्या कहलाएंगे, इस मैट्रिक्स के लिए इसके एलिमेंट कहलाएंगे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अवयव कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हो गई हमारी मैट्रिक्स। अब बात कर लेते हैं, देखिए जब हमने इसको इस तरह से अरेंज किया तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मिला है हमारे को, ये लाइन जो मिली है, ये इसको हम बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। इसी प्रकार से ये भी रो हुई इसकी, तो ये हुई हमारी रो 1, ये रो 2 और ये जो तीसरी वाली बनी है इसको हम बोलेंगे रो 3। ठीक है, तो ऐसे जब हमने इसको विन्यास को प्राप्त किया तो यहाँ पर ये हमें 3 रो मिल गई। इसी प्रकार से अगर हम देखें, अगर इनको हम कॉलम वाइज देखें तो यहाँ पर हमें देखो 2 कॉलम मिलेंगे, कॉलम C1, कॉलम के लिए हम C यूज करेंगे, तो C1
और दूसरा हो गया हमारा ये कॉलम C2। ठीक है, तो जब हमने आप लोगों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया, एक मैट्रिक्स बनाई, तो मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या देखा कि यहाँ पर रो भी आ रही है और क्या आ रहे हैं, कॉलम भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी मैट्रिक्स हो गई। अब हम बात करते हैं इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ध्यान देना स्टूडेंट, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, आपने देखा कि इस पूरे आयताकार विन्यास के अंदर 3 तो हमें रो मिली है और 2 क्या हो गए इसके, कॉलम हो गए। तो इसके लिए जो ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर कितना होगा इसका, 3 और 2। यानी कि यहाँ जो पहला वाला है ये किसको दिखाएगा, नंबर ऑफ रो को दिखाएगा, नंबर ऑफ रोज, और जो 2 है वो किसको दिखाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इस पूरे मैट्रिक्स के लिए अगर हम बात करें, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे कैपिटल A इज इक्वल्स टू, ये होगा इसके एलिमेंट AIJ, बताएंगे इसके बारे में क्या है ये, तो AIJ, और ये हो गया इसका ऑर्डर M इंटू N, जहां पर M किसके लिए यूज करेंगे हम, पंक्ति के लिए, और जो ये N है वो किसके लिए यूज करेंगे हम, कॉलम के लिए, यानी ये रो के लिए और ये कॉलम के लिए। तो इस पूरी मैट्रिक्स के लिए मैंने इसका एक शॉर्ट जो है या संक्षिप्त बोले, संक्षिप्त रूप मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो क्या है, A इज इक्वल्स टू AIJ M इंटू N, जहां पर ये जो AIJ है वो इनके लिए जनरल फॉर्म हो गई। जितने भी इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट के लिए AIJ क्या हो गया, इनका जनरल फॉर्म हो गई, जहां पर ये जो I है वो क्या दिखाएगा, रो को शो कर रहा है, और जो J है वो यहाँ पर कॉलम को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो I हो गया रो के लिए और J हो गया कॉलम के लिए। तो ये हो गया एलिमेंट के लिए जनरल फॉर्म हो गई इसकी। इसके साथ में बात करें कैपिटल A, तो स्टूडेंट जितनी भी मैट्रिक्स हम लिखेंगे उस मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करेंगे वो सारे क्या होंगे, कैपिटल जो लेटर हम यूज करेंगे, यानी कि मैट्रिक्स के लिए हम कैपिटल लेटर ही यूज करते हैं। तो ये हो गई हमारे लिए मैट्रिक्स, जहां पर जो संक्षिप्त रूप में क्या लिखा है इसका, A इज इक्वल्स टू AIJ M इंटू N, जहां पर M पंक्ति कितनी, नंबर ऑफ रो को शो करता है ये, और N जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को जो है रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा AIJ की बात करें तो ये जितने भी एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के, उनके जो एलिमेंट है उनकी एक जनरल फॉर्म हो गई है। तो AIJ जहां पर I क्या है, हमारा रो है, और J क्या है, कॉलम है। और थोड़ा सा इसको विस्तार समझाते हैं, तो पहले इसको रफ कर देते हैं। देखिए हमने इसको रफ कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, जैसा बताया मैंने आपको कि A इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा है इसको, AIJ, और इसका ऑर्डर लिया हमने M इंटू N। तो AIJ को जो मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या मतलब होगा देखो इसका। तो हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा A11, तो A11 मतलब यहाँ पर जो 1 है ये पहला वाला 1 है, ये I के लिए है, और दूसरा किसका, ये J का। तो ये दिखा रहा है हमारे को कि ये पहली पंक्ति का यानी फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का ये पहला एलिमेंट है। फिर आगे हम लिखेंगे इसको A12 A13, इस तरह से आगे चलते रहेंगे हम, और हम लिखेंगे A1n, यानी कि ये जो कॉलम है हमारा वो कौन सा कॉलम है, ये nth कॉलम है हमारा। और जो फर्स्ट यहाँ आगे एक लिखा है हमने, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये पहली पंक्ति को या पहले रो को जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो A21 यानी दूसरी पंक्ति और पहला जो है स्तंभ हो गया इसका। फिर A22 A23, और आगे चलते हुए ऐसे ये बन जाएगा A2n। और आगे बढ़ते हैं, अब हमने इसको ड्रॉप करा बीच में, अब हमने ले लिया AI1, यानी कि I जो है हम रो पे आ गए हैं। ऐसे आगे चलेंगे इसको तो AI2 AI3, और ऐसे आगे चलते हुए AI, ये हमने ले लिया पर n ले लिया। अब और आगे बढ़ते देखो, इसके अंदर हमने ले लिया M1, यानी कि अब हमने कौन सी पंक्ति ले ली, MV पंक्ति ली है। तो MV पंक्ति और पहला स्तंभ का जो अवयव होगा वो ये वाला हो गया। ऐसा आगे पढ़ेंगे तो A M2 A
M3 और आगे बढ़ते हुए ये हो गया A M और N, यानी कि M जो पंक्ति है इसकी और N क्या हो गया इसका स्तंभ यानी कि कॉलम हो गया। तो इसका ऑर्डर हो गया M इंटू N। तो ये है अपनी मैट्रिक्स जहां पर ये ए आई जे है, वो ए आई जे इन सारे जितने भी जो अंदर हमने एलिमेंट लिखे हैं ये सबको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आई जे के मान जैसे हम चेंज करते जाएंगे तो हमें उसकी पोजीशन मालूम चलती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हो गया हमारा मैट्रिक्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रकार। तो मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए इसको रफ करता हूं मैं और हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रकार। सो मैट्रिक्स के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते देखिए मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। तो पहले मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसको हम बोलेंगे पंक्ति मैट्रिक्स, जिसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। स्टूडेंट वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं हिंदी के अंदर अवयव बोलते हैं, तो हम मैट्रिक्स यूज करेंगे इसको। तो पंक्ति मैट्रिक्स यानी कि रो मैट्रिक्स, देखिए नाम से मालूम चल रहा है रो मैट्रिक्स यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक पंक्ति हो, वो कहलाएगी हमारी रो मैट्रिक्स। तो मैं एग्जांपल ही समझा रहा हूं आपको। तो हमने लिया एक मैट्रिक्स A11 A12 A1n। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स ली है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे केवल एक ही रो है, सिंगल रो है और इसमें कॉलम अलग अलग है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो वो कहलाती है पंक्ति मैट्रिक्स। अब हम बात करें इसके ऑर्डर की बात करें, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, आप देखिए रो तो इसमें एक ही है और कॉलम की अगर बात करें तो ये कौन सा कॉलम को शो कर रहा है, n कॉलम को। ये हो गया 1 इंटू n, तो ये क्या हो गया इसका ऑर्डर हो गया। अब दूसरी मैट्रिक्स की बात करते हैं। दूसरी मैट्रिक्स है स्तंभ मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि हमने रो मैट्रिक्स ली, ऐसे कॉलम मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा केवल एक स्तंभ होगा यानी कि कॉलम होगा, उसका में A11 यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, A21 ऐसे ही AN1। तो ये जो है वो कहलाएगी हमारी कॉलम मैट्रिक्स, जिसको बोलेगा स्तंभ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स की बात करें, इसकी ऑर्डर की बात करें, तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप पहले देखें पंक्तियों के बारे में देखें तो रो कितनी है यहाँ पर देखो 1 2 और ये कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। तो इसमें पंक्ति तो वही n और कॉलम केवल एक है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया m इंटू n। तो ये मैट्रिक्स कहलाएगी स्तंभ मैट्रिक्स। तो दो प्रकार हमने पढ़ लिए, पहला है पंक्ति मैट्रिक्स और दूसरी है स्तंभ मैट्रिक्स। अब तीसरा प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग अवयव मैट्रिक्स बोल रहा हूं मैं, जिसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए वर्ग मैट्रिक्स जैसे हम जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, जिसमें जो चारों भुजाएं होती है इसकी वो सारी कैसी हो, इक्वल हो। तो वैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो n और n है यानी कि n नंबर ऑफ जो रो को रिप्रेजेंट करता है और n जो है हमारा नंबर ऑफ कॉलम को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो ये m और n अगर दोनों बराबर होंगे तो वो कहलाएगी हमारी वर्ग मैट्रिक्स। तो देखिए वर्ग मैट्रिक्स का उदाहरण लेते हैं हम। तो मैंने वर्ग मैट्रिक्स बना रहा हूँ यहाँ पर एक A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो देखिए आप स्टूडेंट जितनी इसके अंदर पंक्तियां हैं उतने क्या लिए हमने स्तंभ लिए हैं। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स है वो कहलाएगी वर्ग मैट्रिक्स। और अब इसकी ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर कितना होगा, m इंटू n होगा। यानी कि जितनी से पंक्तियां है उतने क्या है इसके अंदर स्तंभ है, तो दोनों की संख्या समान है, इसलिए हम इसको बोलेंगे वर्ग मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तीन प्रकार जो है हमने आपको बता दी है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो मैट्रिक्स है उसे हम बोलेंगे शून्य मैट्रिक्स। यानी कि जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स होती है, जैसे नाम से मालूम चल रहा है जीरो मतलब जिस मैट्रिक्स के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट कैसे हो, जीरो हो, हम उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो इसको भी ध्यान से समझाते, देखो आपको हमने मैट्रिक्स ली 0 0 0 0।
तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होगी हमारी वो कहलाएगी एक जीरो मैट्रिक्स। और अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसमें जो रो है, नंबर ऑफ रो कितनी है, रो 1 और ये रो 2, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम हो गए इसके अंदर। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो ऑर्डर हो गया इसका 2/2। तो ये एक जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2। अब जो पांचवा प्रकार है इसका उसकी बात करते हैं, वो है विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। तो विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए स्टूडेंट, विकर्ण मैट्रिक्स वहां बनेगी जहां केवल क्या होगी, वर्ग मैट्रिक्स होगी। यानी वर्ग मैट्रिक्स के अंदर ही हम क्या बनाएंगे, उसकी विकर्ण मैट्रिक्स बनाएंगे। जिसकी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मैंने मैट्रिक्स ली जो कि वर्ग मैट्रिक्स है, यानी कि जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम है। तो एक मैं मैट्रिक्स देता हूं 3 0 0 0 2 0 0 0 1। देखिए स्टूडेंट, ये जो मैंने मैट्रिक्स ली है, आप यहाँ देखते हो, यहाँ जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, इसका जो मुख्य विकर्ण है, इसी के एलिमेंट को अगर इनके एलिमेंट को छोड़ करके बाकी एलिमेंट को देखें तो सारे एलिमेंट क्या है, 0 0 है। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो कहलाएगी विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर हम यहाँ पे एक बात देखें तो विकर्ण के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, देखिए यहाँ ये कौन सा अवयव है, ये हम पहले एलिमेंट की बात करें तो ये है हमारा A11, और ये कौन सा है A22, और ये एलिमेंट है हमारा A33। तो अब हम देखें कि जो Aij है वो 0, वो क्या होगा, वो एक कांस्टेंट टर्म होगा। यानी कि 3 2 1 सब कांस्टेंट टर्म है, यानी एक वैल्यू होगी, एक नंबर होगा। कब जब ये दोनों इक्वल होंगे। लेकिन ये 0 होगा कब, जब I और J जो है दोनों इक्वल नहीं होंगे। यानी कि आप देखिए कि ये जो एलिमेंट है हमारा, अगर हम इसकी बात करें तो ये एलिमेंट की पोजीशन है वो क्या है, वो है 1 2, यानी कि ये पहली पंक्ति है और इसका कौन सा है, दूसरा है। तो यहाँ I की वैल्यू हो गई 1 और J हो गया इसमें 2। तो हम देख रहे हैं कि अगर I और J दोनों बराबर नहीं है, तो जैसे दोनों बराबर नहीं होंगे तो उस एलिमेंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। समझ गए स्टूडेंट। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है वो कहलाती है विकर्ण मैट्रिक्स। अब अगले मैट्रिक्स की हम बात करते हैं, इसका नाम है अदिश मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट देखिए, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स भी एक विकर्ण मैट्रिक्स का ही एक रूप है। तो स्केलर मैट्रिक्स में होता क्या है कि जो हमने जो मुख्य विकर्ण लिया है, इस मुख्य विकर्ण के जो अवयव है, जितने भी अवयव है, वो सारे अवयव कैसे होंगे, एक समान होंगे। तो जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हो कि जो हमने मुख्य विकर्ण के अवयव लिए हैं वो सारे क्या है, यहाँ पर सब सेम है, यानी कांस्टेंट टर्म है। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होगी उसे बोलते हैं हम अदिश मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ भी आप एक बात नोट करिए कि जो Aij है उसकी वैल्यू से बराबर होगी एक कांस्टेंट टर्म के। इसको हमने क्या ले लिया, लैम्डा ले लिया। क्योंकि हमने जो मैट्रिक्स ली है, यहाँ जो मुख्य विकर्ण है इसका, उस मुख्य विकर्ण के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, केवल 2 ही आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर लैम्डा की जगह 2 भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कब होगा, जब I और J की वैल्यू क्या हो, दोनों इक्वल हो। और वन जो कंडीशन बचती है हमारी, Aij जो है वो 0 के इक्वल होगा कब, जब I जो है वो J के इक्वल ना हो। तो इस प्रकार जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम अदिश मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट। अब एक मैट्रिक्स और बचती है जो विकर्ण मैट्रिक्स का ही एक रूप है, उसको हम बोलते हैं इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, इकाई मैट्रिक्स क्या होती है, इकाई मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर मुख्य विकर्ण के जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या हो, 1 हो, यानी उनकी वैल्यू 1 हो, तो वो कहलाएगी एक इकाई मैट्रिक्स। तो एग्जांपल लेते देखो हम इसका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं इकाई मैट्रिक्स। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो कि जो इसका मुख्य विकर्ण है, उस मुख्य विकर्ण के सारे जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कितने हैं, सिंगल, यानी 1 1 है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि जो Aij है वो डायरेक्ट इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा तब जब I और J दोनों इक्वल हो, और Aij की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तब जब I जो है वो J के इक्वल ना हो। तो ये जो है हमारे 7 प्रकार मैट्रिक्स के हो गए हैं। अब और देखो, आगे हम पढ़ते हैं
अब हम बात करेंगे त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट देखिए कि त्रिभुजाकार मैट्रिक्स जो है वो दो प्रकार की होती है, एक अपर और एक लोअर, यानी एक ऊपरी त्रिभुजाकार और एक निम्न त्रिभुजाकार। तो पहले हम बात करते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो मैं एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। ये हमने मैट्रिक्स ली है, इसमें मैंने लिखा है यहाँ पर 1 2 3 0 2 0 0 0 सॉरी 1 और ये 3। तो आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारा जो मुख्य विकर्ण है, जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है ये सब क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यानी कोई ना कोई की वैल्यू है। लेकिन इस विकर्ण के नीचे के जितने भी एलिमेंट है वो सब एक संख्यात्मक वैल्यू होंगी, जबकि उस विकर्ण की जो नीचे वाली जो जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या होंगे, 0 0 होंगे। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स है हमारी, वो मैट्रिक्स कहलाएगी ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें इन जीरो की बात करें तो जीरो कब आएंगे, तो देखिए ए आई जे वो 0 के इक्वल होगा। तो कब होगा, जब i इज ग्रेटर देन j, यानी कि जब i की वैल्यू जो है वो j से बड़ी होगी तो जो एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। देखिए हम चेक करते हैं इसके अंदर, तो ये जो 0 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी पोजीशन क्या है, ये है A21। तो हम देख पा रहे हैं जो i है वो तो है 2 और जो j है वो 1 है यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि i की जो वैल्यू है वो j से क्या है, बड़ी है। ऐसे ही इस एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है A31, यानी कि यहाँ पर तीसरी पंक्ति का जो पहला अवयव है। तो इसलिए क्या हो गया कि यहाँ पर i की वैल्यू है वो j से बड़ी है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 0 आ रही है। तो aij 0 होगा कब, यदि i जो है वो बड़ा किससे हो, j से बड़ा हो, तब जो है इसकी वैल्यू 0 होगी। अब जो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है उसकी दूसरी जो मैट्रिक्स है उसकी बात कर लेते हैं हम। उस मैट्रिक्स का है निम्न त्रिभुजाकार। तो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, तो हम बात करते हैं निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जो मुख्य विकर्ण है उस मुख्य विकर्ण के जो नीचे वाले जितने भी एलिमेंट है वो संख्यात्मक होंगे और उसके ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है वो सब 0 0 होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाएगी निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। देखो मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ इसको। तो ये होगा 1 0 0 2 0 2 3 0 1 2 3। तो ये जो हमने एग्जांपल दिया है आपको, ये है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का। तो देखिए इसके अंदर जो मुख्य विकर्ण है, इस मुख्य विकर्ण के ऊपर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सबकी वैल्यू कितनी है, 0 0 है। बाकी जो नीचे वाले एलिमेंट है ये क्या है, एक संख्यात्मक मान रखते हैं, इसलिए ऐसी जो मैट्रिक्स है वो कहलाएगी निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो अब इन 0 एलिमेंट की अगर हम बात करें, देखिए इसकी पोजीशन क्या है, ये जो एलिमेंट है वो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, यानी कि अगर हम इसको पोजीशन को लिखें तो ये होगा A12, यानी कि यहाँ पर जो i है वो j से छोटा है। तो हम देखें तो aij जो है वो 0 के इक्वल होगा तब यदि i जो है वो छोटा हो किससे, j से हो। तो इन तीनों एलिमेंट जो 0 0 आ रहे हैं इनके लिए कंडीशन हो गई कि जब i की वैल्यू j से छोटी होगी तब ये aij की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। तो ये सब हो गए मैट्रिक्स के प्रकार। सो स्टूडेंट, आशा है कि आप लोगों को ये जो हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है मैट्रिक्स के बारे में वो आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और जिन स्टूडेंट ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को बेल आइकन को प्रेस करके जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे इसके ऊपर उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए जो है टॉपिक में मैट्रिक्स की, जहां पर हम आपको उनका जोड़ना, मैट्रिक्स को जोड़ना और उनको मैट्रिक्स को घटाना, इस तरह के बाकी नियम जो है हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे।